हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम पर्वत और पहाड़ियों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं। जो किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। आज उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊँची चोटी अनाई-मुडी है। भैया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई-मुडी है। प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, उसको समझेंगे। तो प्रायद्वीप भाई किसे कहा जाता है? जिनके तीन तरफ हमें जल देखने को मिलता है और एक तरफ हमें स्थल देखने को मिलता है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अनाई-मुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अनाई-मुडी कहाँ है भैया? भारत के केरल राज्य में स्थित है। अनाई-मुडी पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। जिसकी हाइट कितनी है? तो जिसकी हाइट 2695 मीटर है। और अगर फिट में बात करेंगे तो फिट में 8842 फीट इसकी हाइट है। किसकी? अनाई-मुडी की। ठीक है। अनाई-मुडी की हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर है। और फिट में कितनी है भाई? तो फिट में 8842 फिट है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है भाई? डोडा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों का संगम किस पहाड़ी पर होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ जो कि स्थित हैं मेघालय में। किस राज्य में स्थित हैं? तो मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक है। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर निवास करने वाले जनजातियों जैसे गारो और खासी पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है महाबलेश्वर पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। इससे हमें क्या पॉइंट याद रखना है? इससे हमें पॉइंट याद रखना है, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है और जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो सबसे ऊंची चोटी है त्रिपुरा राज्य की। किस राज्य की है भाई? त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, फोगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फोगपुई मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। फोगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं और जो पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद पर स्थित है। ठीक है। फोगपुई की ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर इसकी हाइट है और भैया दक्षिणी पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी काराकोरम है। कौन सी है भाई? काराकोरम है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गोडविन आस्टीन कहते हैं, ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है भाई? गुरु शिखर है। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती है, जो कि 560 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है भाई? 560 किलोमीटर लंबी है। इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। कौन सी है भाई? गुरु शिखर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है, जो तमिलनाडु में कोयम्बतूर को केरल में पालकंकाल से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? कोयम्बतूर को केरल में पालकंकाल से जोड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट डोडा बेटा जो स्थित है वो तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में भाई? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? माउंट डोडा बेटा। ठीक है। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 2637 मीटर है। कितनी हाइट है भाई? 2637 मीटर। ठीक है। किसकी हाइट है भाई? तो ये हाइट जो है हमारी किसकी है भाई? कौन सी पर्वतमाला की हाइट है ये? तो माउंट डोडा बेटा की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो स्थित हैं केरल तथा तमिलनाडु। कौन सी भाई? केरल तथा तमिलनाडु पहाड़ियों की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम का हिंदी में अर्थ इलायची होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? तो कौन सी है भाई? तो वो अजंता। कौन सी पर्वत श्रेणी? अजंता है। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो स्थित है खासी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है। क्या है? स्थानीय नाम सोहरा, और आधिकारिक नाम भी क्या है? सोहरा। भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है भाई? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट सिनी ओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम, सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सिनी ओल्चू भारतीय राज्य सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 6888 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट सारामती नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है।
सारामाती भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3841 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 3841 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोलीगट्टा जो सबसे ऊंची चोटी है तेलंगाना राज्य की। किस राज्य की है भाई? तेलंगाना राज्य की है। डोलीगुट्टा दक्कन के पठार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? दक्कन के पठार पर स्थित चोटी है। और डोलीगट्टा की ऊंचाई कितनी है भाई? 965। कितनी हाइट है इसकी? 965 मीटर इसकी हाइट है। किसकी? डोलीगट्टा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का जो नाम है कैरोहो पीक। कौन सी अभी? कैरोहो पीक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जिसकी हाइट भैया कितनी है? 1467 मीटर की दूरी पर कैरोहो चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी पंचकुला में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? पंचकुला में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सोसोगोर जो भैया है गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत भैया कौन सा है हमारा? तो जो पर्वत है वो हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय पर्वत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो अनंतगिरी हिल्स तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो किस पहाड़ी पर अवस्थित है ये? अनंतगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, अनंतगिरी पहाड़ी पर बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की पहाड़ी पर स्थित हैं। इससे हमें क्या याद रखना है? इससे हमें याद रखना है, गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक हैं। ये लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। बोर्रा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो भैया डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है भाई? सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं और यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। किस श्रेणी का हिस्सा है भाई? सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। महाराष्ट्र के कौन से जगह पर स्थित है ये? तो नासिक। ठीक है, नासिक में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मिकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकीर जो स्थित है भाई असम राज्य में। किस में स्थित है भाई? असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है, मिकीर पहाड़ियाँ असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी? तो झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अन्नामलाई में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? अन्नामलाई में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है केरल का कुट्टानाड। केरल का कौन सा भाई? कुट्टानाड भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इससे पॉइंट याद रखेंगे। इससे पॉइंट क्या याद रखना है हमें? केरल का कुट्टानाड की देश में सबसे कम ऊंचाई है और यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग
4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। कितने फीट नीचे खेती की जाती है भाई? 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर स्थित है भाई? तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है, जो तमिलनाडु भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो सैंडल पीक जो स्थित है भैया कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप में। किसमें है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, कितना भाई? 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो भैया किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पलानी पर्वत श्रेणी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो क्या भाई? पश्चिमी घाट है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं। कहाँ स्थित है भाई? मिजोरम में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो भाग है भैया दक्कन के पठार का। किसका भाग है भाई? दक्कन के पठार का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो किस पहाड़ी पर मिलता है भाई? नीलगिरी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर मिलता है भाई? नीलगिरी पहाड़ी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी है भाई? सतपुड़ा पहाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इससे पॉइंट हमें याद रखना है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जमीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री पहाड़ी जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है भाई? मालवा का पठार स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित है भाई? केरल राज्य में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? तो अनाई मुदी है। कौन सी है भाई? अनाई मुदी है। इससे हमें पॉइंट याद रखना है, अनाई मुदी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची, जिसकी भैया ऊंचाई कितनी है? तो 8,842 फीट की ये चोटी है। ठीक है, कितने फीट की ऊंची चोटी है ये? 8,842 फीट की ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है भाई? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है भाई? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो मिसमी पहाड़ियाँ जो स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित हैं भाई?
अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। ये पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ियों के मिलन स्थल पर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़, किस भैया? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ भाई गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं भाई? गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी शिखर उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित है भाई? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? तो उच्चतम बिंदु का नाम है अमरकंटक। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु अमरकंटक है। कौन सा भाई? अमरकंटक है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।